हमारा जो 28 तारीख को तृतीय दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। ये मेरा कार्यकाल में दूसरा दीक्षांत समारोह है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वीकृति दी है और आ भी रही हैं यहाँ कन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए। हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ आ रहे हैं एज ए विजिटर। इसके लिए एक आनंद का माहौल है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना से अब तक 3 स्थायी कुलपतियों के नेतृत्व में शैक्षणिक अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में बुलंदियों की ओर अग्रसर है। प्रोफेसर क्षिति भूषण दास के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 2-2.5 साल में ये यूनिवर्सिटी 2 चैलेंज फेस किया है। एक तो हम उस कैंपस से जो हमारा जो टेम्पररी कैंपस है वहीं से उठ के यहाँ ट्रांसफ़र होना। मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ आवर जो प्रोग्राम्स और सारे जो कार्यक्रम है यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ शिफ्ट करना। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनको लागू करना यहाँ पर। प्रोफेसर क्षिति भूषण दास के 2021 में कुलपति बनने के बाद अब तक विश्वविद्यालय में काफी बदलाव आए हैं। मनातू परिसर में लगभग सारे विभाग सुचारू रूप से चलने लगे और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूप से छात्रावास की सुविधा तैयार हुई। सीयूजे झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया और 5 वर्षीय यूजी पीजी कार्यक्रम शुरू किया। मनातू परिसर में नई लाइब्रेरी की शुरुआत हुई जिसे स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। इसके साथ ही जनसंचार विभाग का नया एडवांस स्टूडियो और कम्युनिटी रेडियो बनकर तैयार है। प्रोफेसर दास के नेतृत्व में सीयूजे ने अपना दूसरा सफल दीक्षांत समारोह 2022 में आयोजित किया जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं। दूसरा उपलब्धि है इसमें कि यहाँ जो रिसर्च का जो हम कहीं दिखाई नहीं देते थे, आज के डेट में ये परसेप्शन बदल गया है। सीयूजे के प्रोफेसर रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ के 2 प्रोफेसर डॉक्टर भास्कर सिंह और डॉक्टर सचिन कुमार का नाम विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है। विश्वविद्यालय में लगभग 4 करोड़ रुपए के कुल 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और साथ ही विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 2 पेटेंट भी हैं। सीयूजे के फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट साइंस को DST FIST स्पॉन्सर्ड डिपार्टमेंट में रखा गया है। हर विभाग को प्रयोगशाला बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीयूजे के लगभग 15 प्रोफेसर के पब्लिकेशन 10 से 15 हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में हैं, जिनमें नेचर, एल्सेवियर और स्कोपस के पब्लिकेशंस शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय ने लगभग 640 स्कोपस पब्लिकेशंस किए हैं। हमारा जो सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, ये जो विलुप्त प्राय जो भाषा हैं जिनको जो बोली में है उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसको किताब छपवाना, उनका वर्णमाला तैयार करना, स्क्रिप्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ छपवाना, उनका छोटी छोटी कहानियाँ जो है उस कहानियाँ को भी हम किताब के आकार में रिस्टोर कर रहे हैं। संथाली एक भाषा है जिनको हमने ऑप्शनल के तहत पिछले साल से बनाए हैं कि संथाली एज ए लैंग्वेज अगर कोई स्टूडेंट इसको ऑफर करता है तो हम उसको कहते हैं कि हम पढ़ाने के लिए राजी हैं। और उसमें भी हमारा 2 स्कॉलर अभी काम कर रहे हैं। मेरा नवंबर में साउथ कोरिया जाना हुआ, तो वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU साइन हुआ। तो MOU के बाद वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स 21 स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी अगस्त में भी 16 स्टूडेंट्स यहाँ फिजिकली आएंगे, पहली बार उनका एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा यहाँ पर माहौल है। रेगुलरली देन अगेन 30 स्टूडेंट्स विल कम फ्रॉम 3 यूनिवर्सिटीज़ वो यहाँ पढ़ने के लिए। ये भी बहुत हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। सीयूजे का प्लेसमेंट लगातार बेहतर होता जा रहा है और विश्वविद्यालय के एल्यूमनाई
देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। यहाँ से पढ़े छात्र आज कई विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के प्लेसमेंट के लिए इंटरनल ट्रेनिंग भी करवा रहा है। छात्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल का भी गठन किया गया है, जिसमें साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं। एनईपी का दो मकसद होता है। एक होता है कि वर्कफोर्स क्या रिक्वायरमेंट है, उनको देख के हमारा फ्यूचर वर्कफोर्स का जो जॉब प्रोफाइल है वो जॉब प्रोफाइल क्या चाहता है, तो इसको देख के हम कहते हैं कि भाई आप इसको ही पढ़ाना पड़ेगा, यही स्किल देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या ज़रूरत है और क्या कौन सा स्किल की ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट में उनका डोमेन है, लेकिन इसके अलावा उनका जो है क्षेत्र में लगता हुआ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में उनका कुछ एक्सपर्टाइज, दूसरे सब्जेक्ट में उनका भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन कोर्स चाहिए। ये जो कोर्स डिजाइन किया गया, ये कोर्स डिजाइन इटसेल्फ इज लुकिंग एट द जॉब मार्केट हो रहा है, जिनका रिजल्ट मुझे लगता है कि आगे जो 5 साल है उसमें दिखाई देगा। सीयूजे द्वारा कई आउटरीच प्रोग्राम का संचालन भी किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए, जिसमें झारखंड और गोवा के सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए सीयूजे और गोवा के विश्वविद्यालय में कोलैबोरेशन हुआ। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्रों के लिए उनके राज्य का त्योहार एवं राज्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही झारखंड के प्रमुख पर्व सरहुल और कर्मा को भी प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एनएसएस और एनसीसी के द्वारा गांव-गांव में पढ़ाई लिखाई, अलग अलग विषयों पर जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। देखिए, सीयूजे का एक जो हम यूनिवर्सिटी की जो परिकल्पना करते हैं, एक कैंपस बनाते हैं, उस कैंपस का सीयूजे का एक अलग महत्व रहता है कि अलग यूएसपी क्या है, लोग पूछते हैं। वी कैनॉट से हम एक दूसरे यूनिवर्सिटी को एमुलेट करके यहाँ बनाएंगे। यहाँ का मैंडेट कुछ अलग है, हमारा मिशन विज़न कुछ अलग है। तो उस मिशन विज़न को लेके यहाँ का जो एंडाउमेंट्स है उसको लेके कुछ कोर्स को चलाना, और अभी हमने वो शुरू भी किया है। इसके लिए हम इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस में भी गए। हमारा जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है उनके साथ हमारा टाई अप हुआ। फिर हम जो इंडियन मिनरल्स एंड मेटल्स का लेबोरेटरी है, रीजनल लेबोरेटरी है भुवनेश्वर में, उनके साथ भी हमारा टाई अप है। ये इंडस्ट्री और लेबोरेटरी का भी है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ हैं, एनआईटी जमशेदपुर के साथ भी है। हमारे पास दो एम्स हैं। एक तो है कि झारखंड में जो देवघर में है और दूसरा भुवनेश्वर में है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ का जो आवश्यकता है, जैसे हम कहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक है, उसके ऊपर जो काम करना है, हमारे जो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर सकता है। हमारा जो अर्बन एक जियोग्राफी डिपार्टमेंट है, जियोग्राफी डिपार्टमेंट में हमारा स्पेशलाइजेशन इसी के ऊपर है कि रीजनल प्लानिंग और डेमोग्राफी स्टडीज़, ये भी एक ज़रूरत है इस स्टेट को। हम अच्छे लेबोरेटरीज भी तैयार कर रहे हैं। ये जो साइंस विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी के लेबोरेटरी है, यहाँ पर हम नाइजर भुवनेश्वर के साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि उनके साथ शोध के कार्यों में कुछ मदद मिले हमें। तो जियोलॉजी भी अब जो दे रहे हैं, इस जियोलॉजी को दूसरे अप्लाइड जियोलॉजी की तरफ हम मोड़ रहे हैं। तो भविष्य में यही है कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन एजुकेशन में रहेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होता है, उस दिशा में भी जाएंगे। और ठीक है, एक अभी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है ये, उसको अगर हम 15 साल 20 साल के अवधि में एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी भी बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। उस दिशा में हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, उसी के आधार पर हम बढ़ाएंगे।
शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है।